तरीके से एक्टिव हैं, मेडिकल की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है और प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए। मनीष, अब क्या ताजा तस्वीरें आपके पास? देखिए, पहले तो एक खुशनुमा एहसास है और पिछले 17 दिन से हम भी इसे ग्राउंड कवरेज के तौर पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो ऐसा एहसास है जो हमने इसके कई फेजेस देखे। पहला फेज जब लगा कि अब ऑपरेशन बिल्कुल खत्म होने वाला है लेकिन चुनौतियां आ गई। दूसरा फेज जब लगा कि अब ऑपरेशन में बहुत चुनौतियां हैं, स्मूथली सब कुछ निकल गया। तीसरा फेज जब मेडिकल टीम्स को बुलाया गया लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। लेकिन अब यहां पर सब कुछ बदल गया है, खुशनुमा एहसास है, इंतजार है और हमें इस बात की जानकारी मिल रही है कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। उनका काफिला यहां पर पहुंचने वाला है। अब से किसी भी वक्त वो यहां पर पहुंच सकते हैं और ये वो एहसास है जिसका हर कोई इंतजार पिछले 17 दिन से कर रहा था। एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र को कहूंगा कि वो दिखाए, वो स्थिति दिखाए। यहां पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो पहुंच गए हैं और पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे काफिले के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि जनरल वीके सिंह पहले से ही अंदर मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं यहां पर लोगों का कितना इंतजार था। ये वो लोग हैं जो कि नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स हैं, जो यहां पर काम करते हैं, जो अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द आए और जल्द से जल्द वो आए। एक ऐसा भी मौका था जब इन लोगों ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे कि इतने दिन हो गए हमारे साथी निकल क्यों नहीं रहे हैं। और आज देखिए सभी लोग खुश हैं, अपने मोबाइल फोन के जरिए वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुशनुमा एहसास ऐसा है कि हर कोई इसी का एहसास कर रहा है और ये जिंदगी की जीत है, ये उन लोगों की जीत है जो पिछले 17 दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में से हो या फिर वो यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं। एक बार फिर से चारों तरफ आप देखिए माहौल, और ये वो माहौल है जो लोग खुश हो रहे हैं, हाथों को हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं, उन लोगों का अभिवादन कर रहे हैं जो कि यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये अब देखिए मेन टनल जिसका हम जिक्र कर रहे थे प्राची, ये मेन टनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टनल ने 17 दिन में कई अप एंड डाउन देखे, कई ऐसे हालात देखे जब मुश्किलात बहुत ज़्यादा थे। अंदर ऑगर मशीन पहुंच गई लेकिन काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इसी मशीन के जरिए वो काम किया गया। और ठीक सामने आप एक बार फिर से देखें तो एम्बुलेंसेस की लाइट दिखाई दे रही है, एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। मैं आपको इस पूरे ऑपरेशन को 3 अलग वे में कंक्लूड करके एक विस्तार पूर्वक तरीके से बताता हूं क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि इस टनल के अंदर जाकर 41 जिंदगियों तक पहुंचा कैसे जाए। और इसीलिए पाइप जो पहले 900 mm की पाइप थी, बड़ी पाइप थी, उसके बाद ये तय किया गया कि 900 mm की पाइप जो कि करीबन 36 से 37 इंच की होती है वो अंदर नहीं जा पा रही है। इसलिए तय किया गया कि करीबन 800 इंच की पाइप को लाया जाए और फिर टेलीस्कोपिक मेथड, यानी साधारण शब्दों में समझिए कि एक पाइप के अंदर दूसरी पाइप लगा के इसे अंदर पहुंचाया जाए। 800 के अंदर 700 mm की पाइप हो, यानी करीबन 32 इंच की पाइप लगाई जाए और फिर वहीं से इस पूरे ऑपरेशन की तेजी आनी शुरू हुई। और इसीलिए आप देखें तो यहाँ पर सामने टनल के सामने एनडीआरएफ के जवान दिखाई दे रहे हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने इस पूरे समय में करीबन 4 से 5 बार पूरी मॉक ड्रिल की, पाइप के अंदर जाकर, उसके अलावा विंच करने की प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए, सुरक्षित कैसे निकाला जाए, इसकी पूरी ड्रिल की गई। लेकिन समय था जब वो सब बाहर आ सके और उनको एक एक करके निकाला जा सके, इसी का इंतजार था। इसी वजह से यहां पर इस टनल के अंदर ही सब कुछ चल रहा था। लेकिन चूंकि समय निकल रहा था और हर किसी को इंतजार था कि जल्द से जल्द वो बाहर निकलें, इसी वजह से ये तय किया गया कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। ऑपरेशन 5 तैयार किया गया प्लान 5 के तहत, जहां टनल के अंदर फिर वो दूसरा बड़कोट साइड, वहां पे भी करीबन 450 मीटर का एक चट्टान थी जिसे तोड़ना। आप लोगों की दुआ से अच्छी खबर। क्या क्या जानकारी मिल पा रही है सर, कितना देर और लगेगी? कहा जा रहा है 1-1.5 घंटे में निकाला जाएगा। तो क्या पाइप वगैरह पहुंच गया है, ऐसा कुछ जानकारी? ऐसी कुछ हमें कंक्रीट जानकारी दी नहीं गई है, ना हमें आगे जान भी दिया जा रहा है। हम लोग भी यही हैं, जैसे आप हैं वैसे हम लोग। आपके यहाँ से सर कितने मजदूर हैं? हमारे यहाँ से 8 मजदूर हैं। यूपी से? जी। तो आगे का अरे सर वो कह रहे हैं कैसे लेकर जाएंगे उनको? अब आगे के वो परिवार के लोग हैं जिनसे हमने बात की, गब्बर सिंह नेगी से के परिवार से बात की, सबा अहमद के परिवार से बात की, वो अंदर खुद मौजूद हैं। आप समझिए कि उनकी गंभीरता कितनी है कि वो बहुत खुश हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनके भाई कब बाहर आएंगे। और इसीलिए सारा ऑपरेशन इस टनल के अंदर चल रहा था।
टनल के अंदर अभी भी एम्बुलेंसेज हैं, करीबन 2 की संख्या में एम्बुलेंस गई है, तो 6 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर गई है। 5 की संख्या में करीबन 10 डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और 20 के लगभग पैरामेडिक्स हैं। ये सभी लोग अंदर मौजूद हैं और जैसे ही ये 41 जिंदगियां बाहर आएंगी उसके तुरंत बाद ही ये चेक किया जाएगा कि सभी की तबीयत ठीक है या नहीं। और उसके साथ साथ हम आपको एक बार फिर से दिखाएं, कैमरा पर्सन राजेंद्र से कहूंगा कि बहुत जूम इन करके आपको दिखाए। दरअसल अब जो हम आपको बताएंगे वो इसकी गंभीरता और इस पूरे प्रोसेस का बताता है कि देखिए, भारतीय सेना के जवान जो कि जिसकी अगुवाई कर्नल परीक्षित और साथ में कर्नल जोशी कर रहे थे, जो 201 मैड्रास सैपर के थे, उसके अलावा जहां पर लाइट जल रही है अंदर, ये जो जगह है जहां पे लाइट जल रही है उसके पाइप उसकी तरफ से ही जो प्री कास्ट कल्वर्ट है यानी सीमेंटेड बॉक्स जो है वो तैयार किए गए और तैयार करने के साथ साथ उसको यहाँ पे इसी के जरिए पाइप जिससे कम्युनिकेशन लाइन सेटअप की गई वो किया गया और इसी के जरिए बातचीत शुरू की गई, खाना भेजा गया। इसके ठीक ऊपर 88 मीटर की ऊंचाई पर जो वर्टिकल ड्रिलिंग की गई, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 45 मीटर के लगभग ड्रिलिंग हो गई। राइट्स आरवीएनएल एसजेवीएनएल को इसका जिम्मा सौंपा गया कि वो अलग अलग जगहों पर वर्टिकल ड्रिलिंग करें, लेकिन कल देर रात ये रोक दिया गया और वही ये तय हो गया था कि अब जो रैट माइनिंग के जरिए ये पूरी कार्रवाई की जाएगी और इसकी अगुवाई फिर से भारतीय सेना के कर्नल परीक्षित मेहरा ने की और साथ में 12 वो जो मजदूर जो वर्कर्स थे जो कि रैट माइनिंग के लिए यहाँ पर आए थे ट्रेंचलेस कंपनी के, उन्होंने काम करना शुरू किया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर क्योंकि पुष्कर सिंह धामी आ गए हैं, खुद जनरल वीके सिंह अंदर मौजूद हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर एम्बुलेंसेज रखी गई हैं। ऑगर को बैक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर जो ऑगर के ब्लेड हैं वो रखे गए और ये ऑगर के ब्लेड सामने दिखाई दे रहे हैं कि अगर कहीं से भी मशीन की जरूरत पड़ती तो इन्हीं ऑगर की मशीन का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन वो जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि ये तय किया गया कि अब रैट माइनिंग की जाएगी और ऑगर का इस्तेमाल ना कर मैनुअली काम किया जाएगा, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये तय हुआ कि अब लंबी जद्दोजहद की जाएगी। एक बार फिर से डॉक्टर्स की टीम जो अंदर गई थी वो बाहर आ रही है, साथ में मास्क लगाकर आ रही है, वो एम्बुलेंसेस के अंदर मौजूद थी और ये टीम फिर से अंदर और बाहर कर रही है बार बार, क्योंकि 41 जिंदगियां हैं, पाइप थ्रू हो चुका है, पाइप थ्रू होने के बाद इनको बाहर निकालना है। इसीलिए जो डॉक्टर्स की टीम है जिसमें डॉक्टर जोशी भी मौजूद हैं और ये पैरामेडिक्स एक्सपर्ट सभी लोग अंदर हैं और एक पैसेज बनाया जा रहा है। पैसेज के बनाने का मतलब ये है कि जो व्हील वाली जो स्ट्रेचर है उसको अंदर डाला जाएगा, फिर उस पर वो आएंगे और उसे रस्सी के सहारे खींचा जाएगा और खींचने के बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। अब दूसरी तरफ देखिए, ये टनल के अंदर की तस्वीर है और टनल के बाहर, ठीक बाहर एक मंदिर स्थापित किया गया है। जब मंदिर के ठीक ऊपर एक कलाकृति बनी, यहाँ के स्थानीय लोगों की ऐसी आस्था है कि मंदिर का बनाना बहुत जरूरी था और धार्मिक आस्था का प्रतीक के तौर पर इस मंदिर को यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर पूजा की गई। जनरल वीके सिंह, पुष्कर सिंह धामी, उसके अलावा एर्नोल्ड डेक्स और साथ में क्रिस, ये जितने भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स थे सभी जब भी जाते तो इसी मंदिर के वो यहाँ पर चरण स्पर्श करते और फिर अंदर जाते। और उसके बाद ये तय किया गया कि अब इस काम में तेजी लाई जाए, इसीलिए जो डॉक्टर्स की टीम है, देखिए डॉक्टर जोशी सामने दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद हैं। एम्बुलेंस जो कि छोटी एम्बुलेंस है उसको ले आया गया है यहाँ पे और वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 17 दिन की लंबी जद्दोजहद के बाद एक सुकून वाली तस्वीर है जिसमें सभी को देखा जा रहा है। हमारे पास जो लिस्ट मौजूद है उनमें 41 उन लोगों के नाम है जो कि इसमें मौजूद थे, जो कि लगातार ये काम कर रहे थे। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी जाएगी। एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र को कहूँगा कि वो एम्बुलेंसेस के साथ इस तस्वीरों को दिखाए, जिन तस्वीरों में वो सारे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अब आपको ये भी बता दें, जब ये शुरुआत हुई तो शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती थी कि अंदर कौन कौन है। तो उसके बाद ये तय हुआ जब डी वाटरिंग पाइप से इन्होंने निकालना शुरू किया कि इसमें गब्बर सिंह नेगी जो कि सीनियर सुपरवाइजर हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा सबा अहमद हैं और कुल मिला के 40 की संख्या में यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अब देखिए जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री हैं उनके सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, वो यहाँ पर हैं। सभी पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनको उन्होंने बुलाया है और बुलाने के बाद यहाँ पर उनको ब्रीफ किया जा रहा है ताकि एम्बुलेंसेस के लिए उनको बताया जा सके कि ग्रीन कॉरिडोर बताया है। जो एसपी यहाँ पे हैं अर्पण यदुवंशी, उन्होंने इंडिया टीवी को इस बात को बताया है कि ये जो पूरा एरिया है वहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है और ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के साथ इस पूरे पैसेज में करीबन 500 से 700 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो पास के अलग अलग एरिया से बुलाए गए हैं ताकि जब ये गाड़ियाँ यहाँ से जाए तो कोई भी अवरोध या बीच में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और ये गाड़ियाँ तेज रफ्तार से यहाँ से जा सके। इसी वजह से यहाँ पे जो एम्बुलेंसेस है अभी सीनियर अथॉरिटी जाएंगे, आपको ब्रीफ कर देंगे। थैंक यू। ये जो तस्वीरें हैं इस समय, ये एक सुखद अनुभूति भी देती है। उसके अलावा इस